एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ मोहित और आज हम आपके साथ एक शानदार हाउस देखने वाले हैं। दिस इज़ अवेलेबल फॉर सेल। 1000 स्क्वायर फीट में सेमी फर्निश्ड हाउस बना हुआ है जो कि रेडी टू मूव है, महालक्ष्मी नगर लोकेशन पे। एंड अगर आप कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग पूरे ऑल ओवर इंदौर में इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम इस हाउस का विज़िट करेंगे। इसमें आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड प्लानिंग देखेंगे कि हमने किस तरह से चीज़ों को यूज़ किया है और इस पूरे हाउस से आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा कि प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइंस हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसका हम फ्रंट एलिवेशन देखते हैं। फ्रंट एलिवेशन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी प्रीमियम प्रॉपर्टी होने वाली है। यू विल सी कि हमने रियल स्टोन टाइल्स का वर्क किया हुआ है, प्लस आयरन के रॉड्स बड़े बड़े आ रहे हैं। सामने जो भी वॉल आ रही है सभी में टेक्सचर किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कलर है वो धूप से या फिर किसी भी वेदर कंडीशन में इवन रहता है, फेड नहीं होता है। एज वी मूव फर्दर, सो दिस इज़ आवर स्पेशियस कार पार्किंग। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइलिंग का यूज़ किया हुआ है। इस पार्किंग की साइज़ है 9.5 बाय 17। काफ़ी अच्छी साइज़ है पार्किंग की। और इसमें हाइट अगर आप देखेंगे तो हाइट काफ़ी ज़्यादा ली हुई है पार्किंग की, जो कि आपके एलिवेशन में आप जैसे कि लुक देख रहे हैं काफ़ी शानदार आ रहा है एलिवेशन का लुक। दिस इज़ आवर हाईलाइटेड वॉल, जिस पे अभी येलो स्टोन का काम किया हुआ है। अलग अलग पैटर्न में हम यूज़ करते हैं। इस पे आप मंत्र इनग्रेव किया हुआ है। यू विल सी के गणेश मंत्र इनग्रेव किया हुआ है। ऑल्सो वी आर यूजिंग 2 वे लाइट्स। तो एक सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो काफ़ी शानदार पॉजिटिव लुक आता है और काफ़ी प्रीमियम ये सारी चीज़ें दिखती हैं। इसके आसपास यू विल सी के ग्रेनाइट हमने यूज़ किया है और जितनी भी वॉल्स हमारी सामने आती है एलिवेशन में सभी में टेक्सचर किया हुआ है। दिस इज़ आवर इंडिपेंडेंट बोरिंग, जिसको 350 फीट लिया गया है और साथ ही साथ आता है हमारा 8000 लीटर का वाटर टैंक। ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर वाटर कनेक्शन भी है नर्मदा का, तो पानी की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एज वी मूव हियर, सो दिस इज़ आवर स्पेस फॉर 2 व्हीलर पार्किंग और इसको आप गार्डनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक टैप कनेक्शन मिल जाएगा। दिस इज़ आवर ग्लास, टफन ग्लास है जो एलिवेशन को काफ़ी अच्छा लुक देता है। पूरे घर में कैमरास की लाइन डली हुई है। यहाँ पर आप एक वायर को विटनेस करेंगे और हम इधर मूव करें तो यहाँ पर भी आप एक वायर को विटनेस करेंगे जो कि कैमरास के लिए लगे हुए हैं। दिस इज़ आवर इलेक्ट्रिकल जंक्शन। सारे स्विचेस कटआउट्स यहाँ पर हैं। नाउ विल मूव फर्दर। जो एंट्री है वो 4 फीट वाइड है, 9 फीट की इसकी हाइट रहेगी। एंड यू विल सी आवर डोर। इसमें काफ़ी शानदार डिज़ाइनिंग है। दिस इज़ द वीनियर डोर, पीयू कोटेड वीनियर डोर है। काफ़ी हेवी डोर है, 2.5 इंच का इसकी मोटाई है। और साथ ही साथ मैं आपको लॉक्स बताना चाहूँगा। ये देखिए आप इसके लॉक्स। द ड्राइंग एरिया हैज़ दिस ब्यूटीफुल सोफ़ा। 6 सीटर सोफ़ा सेट है और सामने आपका टीवी पैनल है। बीच में आपकी बड़ी सी सेंटर टेबल है और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पूरे हाउस में 32-64 की फ्लोरिंग है। प्रीमियम सेगमेंट की टाइल्स हमने यहाँ पर यूज़ की है और साथ ही साथ दिस इज़ आवर विंडो। सारी जो भी विंडोज़ है डोमाल विंडोज़ हैं, सभी हम डोमाल यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं विंडो के। और जहाँ पर भी विंडो यूज़ हो रही है वहाँ पर सेफ्टी ग्रिल्स का ध्यान रखा हुआ है कि सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉपर बनी रहे। You will see the ceiling height. The ceiling height is around 12 feet। काफ़ी अच्छी सीलिंग हाइट ली हुई है, उससे ग्रैंडनेस बढ़ती है हाउस की। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीलिंग लाइट का कितना शानदार यूज़ किया हुआ है, कोव लाइट का। और बीच में पीवीसी की शीट है। अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। पूरे घर में एसी कनेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। आप हर रूम में और ड्राइंग एरिया में सब जगह जहाँ पर ज़रूरी होती है वहाँ पर देखेंगे। ड्राइंग एरिया के इस पार्ट को अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार आपको टीवी पैनल, बड़ा सा एक टीवी पैनल दिया हुआ है। ऊपर MDF CNC कट के साथ ये पीयू कोटेड हमारा वीनियर काम किया हुआ है वीनियर पे। और पूरे घर में जहाँ पर भी आप वुडन का काम देख रहे हैं वहाँ पर
पीयू कोटेड वीनियर हमने यूज़ किया हुआ है। ये टीवी पैनल में स्टोरेज हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस इतनी सारी वायरिंग्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि हमने जहाँ पर भी वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर टीवी है तो सेट टॉप बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ों की जिनकी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पहले से ही अंदर से कंसील्ड वायरिंग की हुई है, जिससे कि आपको घर के बाहर कुछ भी वायर्स को लेकर ना जाना पड़े। दिस हाउस हैज़ 2 एंट्रेंसेस, फर्स्ट इज़ दैट एंड सेकेंड वन इज़ दिस। ये हमारी 3 ट्रैक के साथ एंट्री है। एक बड़ा सा एक विंडो आती है जिसमें हमारा टिंटेड ग्लास, मॉस्किटो जाली और सेफ्टी ग्रिल्स के साथ सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी बन जाती है और आपके पूरे हाउस में वेंटिलेशन काफ़ी शानदार हो जाता है। यहाँ पर आपका मॉस्किटो रन करके आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, पूरे घर में हवा रहेगी। एज वी मूव हियर, सो दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया। 6 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से आएगी। एज इट इज़ 3 BHK हाउस, तो इसमें 6 सीटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप सफिशेंट स्पेस है। एंड दिस कम्स विद दिस डबल हाइटेड सीलिंग, अ ब्यूटीफुल शैंडिलियर विद अ ब्यूटीफुल सीलिंग। इस पूरे अरेंजमेंट को पूरा डिज़ाइन किया हुआ है और जैसा डिज़ाइन किया हुआ है सेम वैसा के वैसा एग्जीक्यूशन किया हुआ है। दिस इज़ आवर प्रीमियम टेक्सचर्ड वॉलपेपर, अ ब्यूटीफुल वॉलपेपर। ये पूरा एक सिमेट्री में चीज़ें आती है, कलर कॉम्बिनेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इस पे लाइट इफेक्ट जब आता है तो ये वॉलपेपर और भी शानदार लगता है। दिस इज़ प्रीमियम कैटेगरी ऑफ वॉलपेपर जो कि हम यहाँ पर डबल हाइट में यूज़ कर रहे हैं। इस साइड अगर हम मूव करते हैं तो ईस्ट साइड हमारा मंदिर है। आपका जो फेस है वो ईस्ट साइड रहेगा, भगवान का फेस वेस्ट साइड रहेगा, जो कि वास्तु के हिसाब से काफ़ी सही होता है। पीछे आप देखेंगे कि काफ़ी शानदार काम किया हुआ है बैक लिटेड के साथ। आप मंदिर देखेंगे, मंदिर को विटनेस करेंगे तो काफ़ी शानदार लाइटिंग अरेंजमेंट के साथ हमारा मंदिर आता है। अब हम आगे मूव करेंगे। दिस इज़ आवर एरिया जो कि स्टेयर्स के नीचे आता है। तो फर्स्टली कि हमारा जब डाइनिंग एरिया आता है तो उसके पास में वॉश बेसिन होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ कंस्ट्रक्शन में आप देखते होंगे कि वो डायरेक्टली वॉश बेसिन आपका आ जाता है, लेकिन उसमें यूटिलिटी की चीज़ें रखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने आपको एक पूरा काउंटर टॉप बनाकर दिया हुआ है और उसके नीचे स्टोरेज की भी जगह दी है। अगर आप एक टॉप काउंटर टॉप बनाते हैं तो उसके नीचे स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। दिस इज़ आवर स्टोर स्पेस। इसमें भी आप देखेंगे तो हमने रोज़ गोल्ड का काम किया हुआ है एसएस में। दिस इज़ कॉल्ड रोज़ गोल्ड विथ अ ग्लास। और यहाँ पर आपकी पूरा एक सेल्फ्स आ जाते हैं। दिस इज़ आवर स्पेस, स्टोर स्पेस है और यहाँ पर भी आपको एक स्पेस मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो स्टेयर के नीचे का हिस्सा है उसको पूरा कवर करके एक यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस किया है। नाउ अगर हम इस पूरे चीज़ों को देखें तो हर जगह आपको दिखेगा कि हर कोने का बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया हुआ है। अगर हम यहाँ बढ़े तो आप देखेंगे कि इस पूरी वॉल को कंप्लीट किया हुआ है पार्टीशनिंग को। यहाँ पर टेक्सचर वॉल आती है और यहाँ पर आपके पार्टीशन आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी वुडन का काम है वहाँ पर पीयू कोटेड वीनियर है, तो यहाँ पर आप अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं। प्लस लाइटिंग्स भी काफ़ी अच्छी उसके अंदर दी है। एज वी मूव हियर, तो सबसे हाईलाइटेड जो चीज़ है किचन की और सबसे यूनिक जो हम लेकर आए हैं वो इसकी फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग में आपको प्रोफाइल लाइट्स काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट के साथ मिलेगी। प्लस दिस इज़ द यूनिक डिज़ाइन दैट वी आर यूजिंग। और किचन में आपको पूरी लाइट मिलेगी। 9.5 बाय 13.5 का किचन है।
This kitchen comes with 2 platforms. This is our wet area and this is our dry area. On the platform we are using quartz. Quartz काफ़ी प्रीमियम एक पत्थर होता है जो कि हम यहाँ पर टॉप पर यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और दिखने में आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, लाइट इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं, और उसी के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए लाइट कलर की टाइलिंग वी आर यूजिंग, जिसमें काफ़ी शानदार पैटर्न आ रहा है। नाउ दीज ऑल आर सॉफ्ट क्लोजर्स टेंडम बॉक्सेस, और यहाँ पर हम ट्रॉलीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं अलग अलग जहाँ पर भी ज़रूरी होती है। एंड दिस इज़ आर अनदर स्पेस जिसमें सेल्फ्स दिए हुए हैं, और ये अपना पूरा एक काउंटर टॉप आता है जहाँ पर आप खड़े होकर कुछ भी ब्रेकफास्ट या फिर कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज़ द स्पेस फॉर योर होम। काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी चिमनी आएगी, और यहाँ पर भी आप विटनेस करेंगे कि हम ग्लास शटर्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और ये भी रोज़ गोल्ड के साथ आता है। इसको आप पास से अगर आप देखेंगे तो एसएस पे रोज़ गोल्ड का कॉम्बिनेशन और विद ग्लास काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है। पूरी स्पेस की कोई कमी है नहीं किचन में, सभी जगह पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी स्पेस है। दिस इज़ योर पॉइंट फॉर योर आरओ। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया हुआ है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे हमारा वॉश एरिया है, बट पैनलिंग हम सभी जगह पर, विंडो पे, डोर्स पे कहीं भी दे रहे हैं तो पैनलिंग हम सभी जगह पर प्यू कोटेड पैनलिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हमारा एक जो डिज़ाइन चलती हुई आ रही है फ्रंट डोर से ही, वो आपको यहाँ पर भी डिज़ाइन देखने को मिलती है। वी आर गोइंग इन द वॉश एरिया। वॉश एरिया, डक्ट एरिया हमारे पूरे घर में वेंटिलेशन देता है, बड़ी बड़ी विंडोज़ आती हैं, और ऊपर आप देखेंगे कि इस घर की जो हाइट है, टोटल हाइट, वो काफ़ी शानदार है। एज इट इज़ अ वेट एरिया, तो यहाँ पर आपको 10 फीट तक हमने टाइल्स ली हुई है। यहाँ पर भी आपको एक प्लेटफॉर्म बनाकर दिया जाता है, जिससे कि अगर घर में ज़्यादा बर्तन हो जाए तो आप यहाँ पर उनको वॉश कर सकते हैं। ये जनरली कोई देता नहीं है प्लेटफॉर्म बनाकर, बिकॉज़ उनका वॉश एरिया ही कम होता है, तो यहाँ पर एक सफिशिएंट साइज़ का वॉश एरिया हमें मिलता है। तो आप इसकी प्लानिंग पर भी फोकस करते रहिएगा कि प्लानिंग हम कैसी कर रहे हैं और सारी चीज़ें। कुछ अगर आपकी साइड से कुछ फीडबैक हो तो वो भी आप दीजिएगा। Now we are moving to the another part of this house. So this is our common washroom. वॉशरूम इसमें अभी फिटिंग्स लगना बाकी है, बट इसमें जो यूनिक चीज़ है जो हमारे कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिलती है वो है दिस रियल स्टोन टाइल वर्क। पूरा जितने भी आप वॉशरूम देखेंगे सभी में ऐसा एक हाईलाइटेड करके दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये निश का भी काम करता है कि कुछ भी यूटिलिटी की चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं, और पूरा एक कंप्लीट डेकोरेशन करके आपको मिलता है। इट हैज़ वेंटिलेशन, कंप्लीट वेंटिलेशन दिया हुआ है एग्जॉस्ट फैन के साथ। सभी वेट एरियाज़ में वी आर यूजिंग ग्रेनाइट की चौखट, ऑल्सो अ हेवी डोर जो कि वाटर रेजिस्टेंस पेंट किया हुआ है जिस पे, और यहाँ पर आता है हमारा ब्लर ग्लास। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से सफिशिएंट साइज़ है, इसका साइज़ 10 बाय 12 का है, और आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ी सी विंडो हमको देखने को मिलती है यहाँ पर, जो कि डोमाल सेक्शन में है। ये हमारा वॉश एरिया है। कंप्लीट वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा इस हाउस में। अभी इसमें लाइट नहीं है, बट फिर भी आप ऊपर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी लाइट्स मिलेगी। यहाँ पर हमने कोव लाइट का यूज़ किया हुआ है, जिससे कि एरिया एक अलग से हाईलाइट हो सके। एक कॉन्ट्रास्ट हमने दिया हुआ है सीलिंग में। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज आवर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग काफ़ी शानदार है, एंड इसमें एक चीज़ मैं आपको यूनिक बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कॉलम है,
बट इस कॉलम को इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है कि कोई भी सोचेगा कि ये एक डिज़ाइन अलग से डाली हुई है, बट ये हमारा कॉलम है। कहीं पर भी बीच में कुछ चीज़ आ जाती है कॉलम में, प्लानिंग में, तो उसको पहले से ही डिज़ाइन कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर पे कि वो चीज़ आगे चल के कैसी लगने वाली है, और सेम एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो हमें ऐसा एक ब्यूटीफुल सा लुक मिलता है विद अ यूनिक कंसेप्ट के साथ। तो काफ़ी शानदार ये चीज़ें हो जाती है कि कहीं पर भी एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है तो उसको हम ऐसे ब्यूटीफुली डेकोरेट करें। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले हम स्टेयर केस की बात करेंगे। तो स्टेयर केस में भी बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है स्टेयर पे वो होता है गिरने का डर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको अगर हम पास करें, सो वी आर यूजिंग स्किड फ्री ग्रेनाइट। ये पूरा जो पत्थर है ये हमारी पूरी स्टेयर केस पे रहता है, जिससे कि अगर पानी पड़ा हुआ भी रहेगा तब भी आप फिसलेंगे नहीं। ये पूरी एक ग्रिप बन जाता है हमारे पैरों के साथ। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेयर केस को देखिए, स्टेयर केस का डेकोरेशन देखिए। जो लाइट है वो लाइट्स हमने नीचे से कोव लाइट्स ली है जो पूरी स्टेयर्स में लगती है, और काफ़ी शानदार जब हम इस पे चलते हैं, रात में अगर आप चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप लाइट पर चल रहे हैं। बहुत ही शानदार लुक देता है। एज वेल एज वी आर यूजिंग टफन ग्लास, 12 mm टफन ग्लास एंड वुडन ऑन टॉप। तो ये जो पूरा स्टेयर केस है इसमें कॉस्टिंग बड़ी है, लेकिन जो चीज़ें और कॉन्सेप्ट और सभी चीज़ों को ध्यान रखकर जो चीज़ें की हुई है वो काफ़ी शानदार है। अब हम अपने हाउस के सेकंड पार्ट में है, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें जो है वो मेंटेनेंस फ्री है। ये जो हमारा शैंडिलियर आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा, इसमें भी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ऊपर हमारी जो सीलिंग है, सीलिंग आप देखिए, सीलिंग भी सिंपल सोबर रखी हुई है, जो कि पूरी चीज़ों को ब्यूटीफुल कर रही है। और आसपास आप देखिए कि पूरी सिमेट्री में ये सारी चीज़ें जाती हैं। अब हम नीचे देखेंगे तो हमारा डाइनिंग एरिया आता है। खाना खाते हुए ऊपर देखना, बहुत ही शानदार आपको लुक देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, स्टेप अप के साथ एक बेडरूम आता है, और यहाँ पर आता है हमारा एक और बेडरूम। तो चलिए हम इस बेडरूम को देखते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। इसको आप मास्टर बेडरूम कंसिडर कर सकते हैं। इस रूम में आपको अटैच वॉशरूम प्लस एक इंटरनल कोर्टयार्ड मिलता है, जो कि आपको रेयरली देखने को मिलता है 1000 स्क्वायर फीट की प्लानिंग में, बट वी आर गिविंग। इसका साइज़ जो है वो 13x17 का साइज़ रहेगा। इस रूम में आपके वार्डरोब्स के लिए स्पेसिफिकली एक जगह दी है, लेकिन उससे पहले हम इसकी सीलिंग देखेंगे। आप देखिए कि इसकी डिज़ाइन कितनी अच्छी ली हुई है, ज़्यादा होच-पोच नहीं है, सिंपल सोबर डिज़ाइन है। अब हम इधर मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी चौखट है तो उसमें पैनलिंग की है पीयू कोटेड वीनियर के साथ। दिस इज़ आवर ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया सफिशिएंट साइज़ के साथ हैं। इसमें आपके वार्डरोब्स भी आ सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल आ जाएगी, और हमने लाइट कनेक्शंस जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर दिए हैं। मिरर में भी लाइट आप दे सकते हैं, और ऊपर भी एक अच्छी सी बड़ी सी लाइट हमने दी है। सभी वॉशरूम में ऐसे डोर्स आते हैं। दिस इज़ द वॉशरूम विद दिस रूम। इट हैज़ स्किड फ्री टाइल्स, सभी में स्किड फ्री टाइल्स है वैसे। एंड हमने यहाँ पर ग्लास पार्टीशनिंग की है। यहाँ पर आपका वॉश बेसिन आएगा, और ये आपका एक पूरा मिरर हो जाता है। ये सेल्फ्स हम आपको हर कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करके देते हैं, प्लस उसमें लाइट्स भी देते हैं। और लग्जरी का लुक जो है आपको वॉशरूम में भी देखने को मिलता है। ये रियल स्टोन टाइल का वर्क आपको हर वॉशरूम में दिया है। हर वॉशरूम में यू विल विटनेस कि आपको सीलिंग हाइट तक टाइलिंग है। गीज़र के कनेक्शंस के लिए भी प्रॉपर पॉइंट्स हैं।
इलेक्ट्रिक कनेक्शन के भी पॉइंट्स हैं, तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है। नाउ विल मूव टू द कोर्टयार्ड, इंटरनल कोर्टयार्ड। पीछे वाला जो रूम है, जो भी लेता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमेशा, लेकिन इस रूम में जो पीछे वाला रूम लेगा, इस हाउस में जो पीछे वाला रूम लेंगे, उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। ये देखिए आप, पूरी ग्रीनरी है। दिस इज़ द वॉल जिसमें दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल गार्डन। यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल गार्डनिंग की है विथ टेक्सचर्ड, है ना, टेक्सचर्ड वॉल है ये पूरी, और पूरी ऊपर तक कंटिन्यू होती है। बहुत ही शानदार लुक आता है। ये आपकी यू कैन कंसिडर इट एज अ बालकनी। पूरी नेचुरल लाइट और हवा पूरी आती है यहाँ से। ये आपकी बालकनी है, बट एक्चुअली दिस इज़ द डक्ट एरिया ऑफ आवर हाउस। बट पीछे वाले रूम में और एसी प्लानिंग जहाँ पर तीनों साइड घर बन रहे हैं, उसमें वेंटिलेशन देना भी एक मुश्किल काम होता है, बट वी आर गिविंग बालकनी, तो एक यूनिक प्लानिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस प्लानिंग को आप देखकर बताइए कि आपको कहाँ पर कमी लग रही है। मुझे तो कहीं पर कमी नहीं लग रही है। आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ पर कमी लग रही है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। कुछ स्टेप्स अप के बाद हमारा सेकंड बेडरूम आता है, बट उससे पहले आप देखिए ये जो टाइल्स जो हमने स्टेयरकेस है उसमें कितनी शानदार लाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं। इस पे ऐसा लगता है कि आप मतलब लाइट में आप चल रहे हैं। जब ये रात में होती है, जब सारी लाइट्स बंद होती है, तो आपको चलने में बहुत ही शानदार लगता है। हम क्लिप भी इसमें अपडेट करेंगे। दिस इज़ आवर अनदर बेडरूम। अब उससे पहले मैं आपको डोर्स दिखाऊंगा। ये सभी रूम के इसी डिज़ाइन में डोर्स आ रहे हैं, सभी हेवी हैं एंड गोल्ड लॉक के साथ, गोल्ड हैंडल्स के साथ और लॉक्स के साथ। प्लस आप लॉक्स देखिए, लॉक्स भी काफ़ी बड़े बड़े। अगर आप एक भी लगाते हैं तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होगा। हर रूम की एक अलग ही थीम मेंटेन की है और हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। और ये एक कॉन्सेप्ट भी आप अपने कंस्ट्रक्शन अगर करवाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमसे करवाते हैं तो हम ये सारी चीज़ों का तो पहले से ही ध्यान रखते हैं। तो अगर आप इंदौर में कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, हम सभी जगह पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर ग्लास, टफन ग्लास यूज़ किया हुआ है और उससे हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है पूरे हाउस में दिखती है। यहाँ से आपको किचन भी दिख रहा है, डाइनिंग एरिया भी दिखता है और सबसे ब्यूटीफुल हमारा शैंडिलियर भी दिखता है। इस बेडरूम की पूरी 3D डिज़ाइन होती है कि आपको यहाँ से पूरा क्या लुक मिलने वाला है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पर इस रूम में आपको वुडन कलर टाइलिंग हमने दी है एंड ऑन सीलिंग अब आप देखेंगे कि ये तो पूरी सिंपल सीलिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट के साथ, कोब लाइट्स के साथ एक पूरा अरेंजमेंट मिल जाता है सीलिंग पर भी। तो एक जो ओवरऑल लुक आता है वो काफ़ी सिंपल सोवर और शानदार लुक आता है। जो लोग सिंपल सोवर डिज़ाइन प्रीफर करते हैं उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पर कहीं पर भी आपका जो माइंड है उसको ऐसा नहीं लगेगा कि होच पोच कुछ चीज़ें की है, सभी चीज़ें सिंपल रखी हुई है। वी आर मूविंग टू द ड्रेसिंग एरिया ऑफ दिस रूम। इसका साइज़ है 5x9 का, काफ़ी अच्छे साइज़ में ड्रेसिंग एरिया है विथ कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ लाइट। ऊपर लाइट है, लाइट के पॉइंट्स अलग अलग दिए हैं, इंटीरियर में कोई इशू नहीं आने वाला है। एंड दिस इज़ द अटैच वॉशरूम, जो कि सभी वॉशरूम्स जैसा पूरा कंप्लीट है, बस इसमें फिटिंग्स अभी नहीं है। यहाँ पर भी हमने इस वॉल को हाईलाइट करके दिया हुआ है। ब्रिक्स आप देखेंगे, ब्रिक्स पैटर्न में हमने टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। एक बिल्कुल रियल ब्रिक्स आपको यहाँ पर लगेगी, बट बिल्कुल सही अरेंज्ड, और साथ ही साथ
ऊपर लाइटिंग्स आप देखिए, यहाँ पर आपका मिरर आता है बड़ा सा विद काउंटर टॉप में यूटिलिटी और सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, और नीचे भी स्टोरेज हमने कंप्लीट करके दिया हुआ है। और यहाँ पर भी सेल्फ्स आते हैं, तो यहाँ पर भी आप चीज़ें रख सकते हैं। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आधे में स्टोरेज दे दिया और आधा ओपन दिया हुआ है, और ऊपर हमारा एक बड़ा सा काउंटर टॉप आ गया। एंड हियर अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो पूरी निश दिया हुआ है। यह हमारा ड्राई एरिया है और ये आता है हमारा वेट एरिया। ये भी पूरा कंप्लीट है। इसमें आपको रेन शावर देखने को मिलने वाला है जब वो आएगा तब, और ऊपर तक पूरी टाइल्स है विद अ यूनिक पैटर्न। ब्लैक टाइल्स का वॉशरूम में एक अलग ही फीलिंग होती है, और लाइट्स उसमें ज़्यादा होती है तो बहुत ही शानदार चीज़ें लगती है। इसमें भी आपको वेंटिलेशन पूरा कंप्लीट मिल रहा है, पूरा वेंटिलेटेड वॉशरूम है, और हर डोर की जगह इसमें भी वाटरप्रूफ कोटिंग के साथ हमारा डोर आता है। नाउ वी आर मूविंग टू द बालकनी। उससे पहले आप ये 3 ट्रैक विंडो अरेंजमेंट देखिए, काफ़ी बड़ी सी विंडो है। सबसे पहले बड़ी सी विंडो हम क्यों ले पा रहे हैं बड़ी सी विंडो? बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी ग्रिल्स। अगर ये नहीं रहेगी तो हम बड़ी विंडो नहीं ले पाएंगे, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग सेफ्टी ग्रिल्स, जो कि स्लाइडर है, और मॉस्किटो नेट और टिंटेड ग्लास। एज इट इज़ ईस्ट फेसिंग हाउस, तो इसका होना भी बहुत ज़रूरी, नहीं तो सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आएगी हाउस में, रूम में। और इसको अगर आप रन करते हैं और इसको रन करते हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आपके मॉस्किटो से भी प्रिवेंशन हो जाएगा, और घर बहुत ही शानदार वेंटिलेशन में से भरपूर हो जाएगा। अब ये है बालकनी। बालकनी आउटर का एरिया है, बाहर का एरिया है। तो जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पर भी बाहर का एरिया है वहाँ पर टेक्सचर वॉल का यूज़ है, और 2 वे लाइट हमने यहाँ पर यूज़ की है, जो कि एलिवेशन में भी अच्छा लुक देती है, और यहाँ पर बालकनी में भी एक अच्छा लुक देती है। ऊपर पीवीसी शीट कंप्लीट मिल जाती है, जो कि हमारे एलिवेशन में कंट्रास्ट देती है विद लाइट, तो एक काफ़ी मिलकर काफ़ी शानदार लुक आता है। दिस इज़ द टफन ग्लास वी आर यूजिंग। ऑल्सो एसएस की रेलिंग है, और पूरा यहाँ से ग्रेनाइट से इसको कवर किया हुआ है, ग्रेनाइट पर ही ये लगा हुआ है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी प्लस स्ट्रेंथ का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पर आपके आयरन बार्स आते हैं मोटे मोटे, ठीक है। ये कंप्लीट विंडो सेट आता है। इसमें आप देखिए कुछ विंडोज़ बीच में अटक के चलती है, वो हमारे एल्यूमिनियम सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, बट यहाँ पर वी आर यूजिंग डोमाल, तो इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्लस इसमें जो है वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक एलिमेंट है इसमें, तो कभी भी वो जो विंडोज़ हो जाती है जिसमें जंग लग जाती है, तो वो चीज़ें इसके साथ नहीं होने वाली है। प्लस इसके लॉक्स आप देखिए, लॉक्स भी काफ़ी बड़े से शानदार है, जो कि लॉक होने के बाद आपकी पूरी विंडो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। इसको हम यहाँ से ऐसा करते हैं, ऑटोमेटिक हमारी विंडो लॉक हो जाती है। अब हम जा रहे हैं हमारे 4th बेडरूम की तरफ। यहाँ पर भी सारी वॉल्स पे टेक्सचर किया हुआ है। टेक्सचर वॉल्स बहुत ही दीवार को एक अलग लुक दे देती हैं। ये भी आप देखिए कि ये आपका सिटिंग एरिया है विद अ ब्यूटीफुल वॉलपेपर। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर सोफ़ा सेट आप लगाइए, टी टेबल लगाइए, सिटिंग एरिया हो जाएगा। बिंग्स भी आप लगा सकते हैं, कंप्लीट है। वर्क फ्रॉम होम के लिए अच्छी स्पेस है, वर्क फ्रॉम होम भी बना सकते हैं। दोनों साइड से कंप्लीट वेंटिलेशन रहता है,
वर्क फ्रॉम होम जब से कल्चर आया है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने बेडरूम में वो सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर स्टडी एज अ स्टडी रूम यूज़ कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्पेस दी है इसमें। एंड दिस इज़ द बेडरूम कमिंग विद कोर्टयार्ड। इसमें भी आपको जो कोर्टयार्ड नीचे से चलता हुआ है कंटिन्यू ऊपर तक है। और हम सबसे पहले इस रूम की बालकनी देखेंगे। ये भी पीछे वाला रूम है सेकंड फ्लोर का, लेकिन फिर भी इसमें आपको बालकनी, आप देखिए बालकनी मिल रही है, और वो भी इतनी बड़ी बालकनी आपको मिल रही है। ये हमारा पूरा ओपन एरिया है। ऊपर शीट आएगी प्लास्टिक की, जिससे कि बारिश का पानी नहीं आए नीचे। और ये आपके पीछे वाले बेडरूम में बालकनी है। इस प्लानिंग को आप देखिए, बहुत ही शानदार प्लानिंग है ये। दिस बेडरूम कम्स विद द साइज ऑफ 14x12, काफ़ी अच्छी साइज है, विद अ ड्रेसिंग एरिया। इसमें भी एक ड्रेसिंग एरिया आपको दिया हुआ है अलग से। कंप्लीट सेटअप आप कीजिए। एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि वेट एरिया और ड्राई एरिया को स्टेप डाउन में लिया गया है, वेट एरिया को, और जो कि चीज़ों को सेपरेट कर देता है। और यहाँ पर भी आपको ब्रिक पैटर्न में हाइलाइटर मिलता है। निश आप देखिए, यहाँ पर है निश। ये देखिए आप, यहाँ पर आप जैसे नहा रहे हैं तो साबुन वगैरह सब कुछ रखने की जगह है। ये देखिए आप, ऊपर वेंटिलेशन प्रॉपर है। एंड वी आर सेपरेटिंग एरिया विद दिस ग्लास। और यहाँ पर आपका वॉश बेसिन आएगा काउंटर टॉप पर, और ये स्टोरेज एरिया है। एंड दिस इज़ द मिरर, उस पर भी जगह है। तो वॉशरूम में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसमें फिटिंग्स जब आएगी तो भी काफ़ी अच्छी वी आर गोइंग टू यूज़ जैगवार की हम फिटिंग्स यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं तो आपका जो वॉशरूम है ये सब पूरा कंप्लीट रहेगा। ये देखिए आप, इसमें फर्नीचर नहीं लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी पूरा कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा इंटीरियर करवाने की। बस आप यहाँ पर पैनलिंग करवाइए, वॉलपेपर करवाइए और फर्निशिंग कीजिए। आपका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, पूरा हाउस कंप्लीट है आपका। और जहाँ पर भी हमने इंटीरियर किया है उसको तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए डोर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, विंडोज़ काफ़ी अच्छी आती है, जो भी वॉल्स हमने की है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, और लाइटिंग अरेंजमेंट भी हमने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। स्विचेस हमने जहाँ पर देना चाहिए वहाँ पर पूरा इंटीरियर को ध्यान में रखते हुए दिया हुआ है। बिकॉज़ हम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर के पास भी वो ड्राइंग जाती है, जिससे कि वो देख सके कि कहाँ कहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स देना है। तो ये सारी चीज़ें एक पूरी प्रोफेशनल टीम के साथ होती है। अगर आप हमसे कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ये पूरी टीम आपको मिलती है, जो कि आपका छोटा कंस्ट्रक्शन हो या फिर बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, सभी में आपको टीम प्रोफेशनल मिलने वाली है। और शुरू से आपका जब कंस्ट्रक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कॉलोनी में G+2 की परमिशन है तो हम जो बेस तैयार करते हैं वो G+2 तक का ही तैयार करते हैं। फिर चाहे आप ग्राउंड फ्लोर करवाइए या फिर फर्स्ट फ्लोर करवाइए, बिकॉज बेस मजबूत रहेगा तभी हम ऊपर घर को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जो हो पाती है वो एक प्रोफेशनल टीम से हो पाती है, जो कि हमारे पास में है। आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। और अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द टेरेस। यहाँ पर हाफ पोर्शन में अपना एक रूम आ जाता है, एंड हियर वी हैव लॉबी एरिया। नाउ वी आर मूविंग टू द टेरेस। दिस इज द टेरेस।
अ कंप्लीट टेरेस एंड इस पे हम सबसे पहले नीचे का फ्लोरिंग की बात करेंगे तो कोवा किया हुआ है ना, पानी आपका टिकेगा नहीं, सीपेज की कभी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है पूरे हाउस में। ये पूरा कंप्लीट है। अगर आप इसको एक रूम भी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बीम कॉलम्स ऑलरेडी हैं, डायरेक्टली आप रूम बना सकते हैं। और इस यहाँ से हम लोकेलिटी देखेंगे। ये वाला हाउस मेन रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, काफ़ी अच्छी लोकेलिटी होने वाली है, महालक्ष्मी नगर की एक पॉश एरिया है। इस पोर्शन को आप सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ डेकोरेशन करके और कुछ टेम्परेरी आप लगाकर इसको सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। हम कई कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि आर्टिफिशियल गार्डनिंग हो जाती है और कुछ चेयर्स आ जाती है तो वो लुक काफ़ी शानदार लगता है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मेन टेरेस हमारा ऊपर है, तो चलिए चलते हैं मेन टेरेस पर। मेन टेरेस पर जाने के लिए आपको एक सुंदर सी ब्यूटीफुल स्टेयरकेस देखने को मिलेगा, जिस पे भी पेंट जो किया हुआ है वो वाटर रेजिस्टेंस है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी शानदार डिज़ाइन में आपको ये सब चीज़ें मिल रही है। सो दिस इज़ आवर मेन टेरेस। आसपास की आप एक बार फिर लोकेलिटी देखिए, ऊपर के फ्लोर से बहुत ही शानदार। ये हमारा वाटर टैंक है 1000 लीटर का, जिससे कि पानी पूरे घर में सप्लाई होता है और ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है बोरिंग से। एंड हियर वी हैव आवर कोर्टयार्ड, जो इंटरनल कोर्टयार्ड था उसको पूरा कवर किया हुआ है। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट भी आएगी जिससे कि बारिश का पानी अंदर ना जाए, और सभी चीज़ें काफ़ी अरेंज्ड है, यू विल सी। और यहाँ पर भी पूरा सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आप ऊपर से पतंग उड़ा रहे हैं या फिर रिलैक्सेशन टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी शानदार आपको लगने वाला है यहाँ पर आने के बाद इस टेरेस पर और इस पूरे घर में। अगर आप अपने 20-50 के प्लॉट पे ऐसा शानदार बंगलो चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। एज वेल एज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी इन इंदौर के किसी भी लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, कुछ रेडी टू मूव ऑप्शंस भी हैं, वो भी हम आपको दे सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन हम ऑल ओवर MP कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए ऐसा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन की, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है तो, और उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा कंस्ट्रक्शन करवाना है। हम सेम कंस्ट्रक्शन आपके प्लॉट पे कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे चैनल के, तो उसमें हमने प्लॉट के साइज़ वाइज सेपरेटली एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपका जो भी प्लॉट साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वैसा कि वैसा कंस्ट्रक्शन अपने प्लॉट पर ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।